बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त महल्ला है ख़वातीन पर तशद्दुद किया है और ज़ेवरात नकदी दीगर सामान घरेलू जो है वो भी उठा के ले गए हैं। नकदी भी और साथ 3-4 मोबाइल भी थे वो भी ले गए हैं और अल्ज़ाम भी नहीं बता रहे कि क्या अल्ज़ाम है। बग़ैर गिरफ़्तारी वारंट के, बग़ैर किसी बात के चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए पूरे अहले महल्ला को पता है। इस बारे में हम उनकी वालदा से मालूम करेंगे जिस घर में वो आकर डकैतों की तरह पुलिस गर्दी की है, वो बताएंगे कि क्या हुआ। जी बीबी मीना, आप बताएं, आपके बेटे के घर में पुलिस रात दाखिल हुई है, क्या मेरे पे यानी कि सुबह फ़ोन आया, मोहल्लेदार है मेरे, इन्होंने वारदात जो रात को की है, मुझे मोहल्लेदारों ने फ़ोन सुबह के टाइम किया, कहता बाजी यहाँ पे आके तुम्हारे घर पुलिस बड़ी डकैतों की तरह सीढ़ियाँ लगी हुई थी। इन्होंने हमदर्दी बल्कि की, कहते भी आप क्यों यूनुस के घर को फौतगी में गया हुआ है, बीवी भी और यूनुस भी, तो इनको धक्के दिए, बड़ी गंदी गालियाँ के मुझे बताते बारी भी शर्म आ रही है। और मेरा एक बेटा ही है यूनुस के, जो मैं उसकी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बेटा मेरा 18 साल का है जो वफात पा गया है, वो 10-12 साल से यहाँ पर रह रहा है। कि एक बेटा मुझे मार जाते, मेरे बेटे को मैं क्या कर लेते। तो उन्होंने बड़ा इनको मारा, उठा के सामान मेरा बहू का जेवर सब कुछ उठा के ले गए। तो मुझे इमदाद मिलेगी, मुझे निसाब मिले कि कल को मेरे बेटे की जान को खतरा, कल को मार जाएंगे। कोई मेरा बेटा मनसियात का काम किसी चीज़ का नहीं करता। अलफ देने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे महल्लेदार अलफ देंगे। सर मुझे इंसाफ लेकर दो, इंसाफ ना मिलेगा मैं ऊपर भी पेश होंगी जाकर। दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, जिस माँ के एक बेटे के साथ वो माँ दुनिया में जिंदा रहेगी। जी सामीन, अब हम जो मौके के ऐनी शाहिदीन यहाँ पे ख़वातीन और मर्द हजरात थे उनसे मालूम करते हैं, आंखों देखा हाल वो बताएंगी। जी बीबी क्या नाम है आपका? जी आपने क्या देखा, क्या हुआ, ये कैसा वाक़या? भाई मैं बेबू, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बेटे घर दमाद रहते हैं। तो हमने इधर आवाज़ सुनी, ठक ठक की आवाज़ सुनी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी दवाई ख़त्म थी, तो मैं ना जाग रही थी। मैंने उठकर देखा तो ना 7-8 बंदे ना इधर ना कोई सीढ़ी लगा रहा है, कोई ताले तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कहते हैं हम यूनुस को पकड़ने आए हैं। मैं कहा यूनुस फौतगी पे गया हुआ है, यूनुस यहाँ नहीं है। कह रहा है तुझे क्या बताओ? मैं कहा हमें पता है, हमारा मल्लेदार, उसके माँ बाप नहीं आते, वो 10 साल से यहाँ रह रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मेरा शोर फोत हुआ, उसने बड़ी हमारे साथ अमदाद की, वो बहुत अच्छा बच्चा है। उसके साथ ने जायज़ किया है, उस ताले तोड़े हैं, सीढ़ियाँ लगाई हैं, डंडे सोटे उठाए हैं, घर का सारा सामान उठा के लेके गया है और मुझे धक्का मारा इतनी ज़ोर से पुलिस वाले ने। 2 नकाबपोश थे, 2 नकाबपोश थे और वो कह रहा था कि ये मियाँ का और मीना का बेटा है, इसको पकड़ो, अंदर ही है। उसने फिर सीढ़ियाँ लगाई, सारा सामान बखेरा, हमें धक्के मारे, हमारा बेटा है उसको पकड़ने लगे, मेरे देवर का बेटा, फिर उसको हमने बचाया तो गालियाँ निकालने लग गया। हम फिर अंदर गए, जब वो चले गए फिर हमने ताला लगाया। पहले बाजी को फ़ोन करते रहे, बाजी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने सुबह बाजी को फ़ोन किया, बाजी ने देखा तो हमने कहा जी अपनी चाबियां दी, बाजी ये देखो। हम अंदर इसलिए नहीं आए कि भाई कोई नाम लग जाए, इस वजह से। फिर हमने बाजी को बुलाया, बाजी आई, बाजी ने फिर देखा सारा हुआ, फिर बाजी के साथ हमने ये सब कुछ देखा। यूनुस की वालदा, यूनुस की वालदा बाजी मीना, वो आई, वो भी बड़ी अच्छी औरत है। इसका एक ही बेटा दुनिया में, एक बहुत हो गया, बहुत अच्छा। अच्छी। ये बताएं, पुलिस ने आकर ख़वातीन को कोई गाली गलौच भी निकाली? मुझे इतनी गालियाँ निकाली, कह रहे गश्ती औरत, पीछे हट जा तू। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती एक बेवा को गालियाँ निकालती है? तो मुझे धक्का मारा, फिर मैं परे गिर गई। मेरे पहले मोर में दर्द है, मोरे में दर्द है, उसने मुझे धक्का मारा। फिर मैं अंदर चली गई, फिर मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने कहा मेरी माँ को गालियाँ क्यों निकाल दी हैं? तो कहता है कि पकड़ के ले जाएंगे हम तुम्हें भी साथ। ये ओडो के साथ मिले। हमने कहा वो रहते हैं तीसरी गली में, यूनुस रहता है हमारे पास। यूनुस कभी उधर जाता ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है ऐसा, ना वो कोई नशा, ना कोई पानी, ना कोई चीज़। वो अल्लाह वाला बंदा है, जुमेरात को सब चीज़ नियाज बांटता है, सारे बच्चों को बांटता है, मुझे बेवा को देता पैसे। ये वाकया जो हुआ है ये हक़ाइक़ पर मबनी है, सही है? सही वाकया है। पुलिस आई है, पुलिस डकैतों की तरह ही सीढ़ी लगा के अंदर आई। सामीन, कुछ अहले महल्ला से हम मालूम करते हैं। ये क्या नाम है जनाब? नासिर। जी नासिर भाई, आपने जो भी इधर सुना देखा वो आप बताएंगे, ये वाकया सच्चा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सच्चा है। और ये तकरीबन मैंने ना होएंगे तकरीबन 2 के ऊपर का टाइम। अच्छा नहीं 2 टाइम से तीसरा का। अच्छा ठीक है, 2 या 2:30 का वक्त था। अच्छा नींद में ना मैंने लाजमी देखा है। नहीं, ये हमें सिर्फ मालूम ये करना है कि ये वाकया जो है हक़ाइक़ पर मबनी है, हुआ है, ये लाजमी हुआ है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम हाजी नासिर। हाजी नासिर, अहले महल्ला है। जी बीबी, आप कुछ बताएंगी इस वाकया में क्या हुआ है?
रात का वाकया दुरुस्त है, सही है? हाँ जी, इन्होंने ना पौड़ियाँ लगाई थी इन्होंने। अच्छा। लगा के मेरे बेटे को कहते इधर से आओ, इधर से उठाओ पौड़ी। अच्छा। मेरा बेटा कहता फिर मुझे साले कहता नहीं हम तेरे नहीं जाने, तुम और नाम पौड़ी चुकी ते और कहना सानू ना आगे तक दस मिनट तक कैसे मैं मेरे को बेटा मैं आप पहले मोहल्ला हैं यहाँ? हाँ जी सर, मल्ले का। यूनुस के साथ ही इधर रहते हैं। जी बेटा, आप क्या बताएंगी? कुछ कह रही थी आप? उनके साथ बदतमीजी की है, जो बीच में बोले हैं उनके साथ बदतमीजी की। खवातीन से भी बदतमीजी की है? अच्छा, पुलिस ने? जी। सिविल कपड़ों में थे? दोनों मिक्स थे, सिविल में भी थे। जी नाज़रीन सामीन, आपको मेरा ये कैमरा जब दिखा। पुलिस ऐसे काम करेगी तो डाकुओं की क्या जरूरत है फिर? जब ये डाकू पुलिस ही डाकुओं की तरह डकैतियां मारने लगी तो फिर पुलिस क्या हमें क्या वो मिलेगा कि हम वो हमारे रहनुमा बनेंगे? कुछ भी नहीं वो बन सकते। बेटा तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहाना नासिर। फरहाना नासिर, ये वाकया बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। हमारा बच्चे को पकड़ रहे थे, मेरे जेठ का बेटा था, हमने मिन्नतें की, हमने कहा इस बच्चे को छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे बच्चे को दो थप्पड़ मारे हमारे बच्चे को। हमने फिर मिन्नतें कर के अपना बच्चा बचाया। ये जब पुलिस ऐसे काम करेगी तो डकैतों की क्या जरूरत है फिर? जी नाज़रीन सामीन, आप ये देख सकते हैं, ये खवातीन खड़ी हैं, ये मासूम बच्चे खड़े हैं। ये रात का वाकया हुआ है। आईजी पंजाब साहब आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये मुतसरीन मेरे पास खड़े हैं। ये अहले महल्ला भी यानी शाहिदीन हैं कि कोई इस यूनुस का कसूर नहीं है, ये कोई पेशावर कोई ऐसा इसका जुर्म नहीं है, जिन्हें पेशा लोगों से इसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, अपने घर में रह रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। RPO साहब मुल्तान से भी गुजारिश है कि ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा भी आपको दिखा सकता है, ये सामान बिखरा पड़ा है, ये खवातीन खड़ी हैं, इलाज कर रही हैं कि ये पुलिस जो है ये अब डाकू बन चुकी है, तो इस महकमे को बदनाम कर रही है। इस महकमे में बदनामी के चंद काली भेड़ें हैं जो पूरे महकमे को तबाह कर रही हैं। ये डाकुओं की तरह घरों में दाखिल होते हैं। इनकी नाअहली की वजह से हाल ही में एक मुलाजिम शहीद हुआ है, बहुत शरीफ बच्चा था, उसका कत्ल हुआ है, घर में दाखिल हुआ है, आगे उन्होंने फायर करके उसको मौके पे मार दिया कि ये तो डकैत है सिविल कपड़ों में। तो ये वाकया भी उससे मिलता जुलता है। ये रात तकरीबन 2:30-3 बजे ये इस घर में दाखिल हुए हैं और लतीफ़ाबाद ये महल्ला है मुल्तान का एक, यहाँ पे ये दाखिल हुए हैं होकर इन्होंने घर की तलाशी ली है। नकदी, जेवरात, दीगर सामान, कीमती मोबाइल, टेबलेट ये उठा के साथ ले गए हैं। ये मुजरम को तो ठीक है मानते हैं, पकड़ना चाहिए, लेकिन ये सामान का बखेरना, तलाशी लेना और सामान उठा के जेवरात, ये चीज़ें, पैसे साथ ले जाना, ये तो डकैत हैं। फिर डकैतों में और पुलिस में तो कोई फ़र्क नहीं है। अहले महल्ला और मुतसरीन ने IG पंजाब RPO साहब मुल्तान से गुजारिश की है, इस्तदा किया है कि हमें इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे साथ इंतहा दर्जे की यूनुस के साथ इंसाफ होना चाहिए। और यूनुस बहुत नेक बच्चा है। ये पुलिस यूनुस के साथ इंसाफ होना चाहिए, बहुत नेक बच्चा है। पुलिस गर्दी जो है इसका एक्शन लेना चाहिए। नज़ीर अहमद गिल, नामा निगार, मखदूम रशीद, मुल्तान।